दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए रियल प्रश्न पत्र हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें आज हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, गणित के प्रश्न खंड 3 से शुरू होते हैं। 31 से लेकर 65 तक कुल 35 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं गणित के। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 31 नंबर दिया गया है, इसको सरल करना है और ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग इसको हल करें, उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलें। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, पहले ब्रैकेट में कोई संख्या कटने वाली नहीं है। कटती कैसे है? ऊपर और नीचे अगर कोई संख्या जो है एक ही पहाड़े से कटने वाली है तो वो कटेगी। तो इसमें जैसे देखें, दूसरे वाले ब्रैकेट में 4 इधर लिखा है और नीचे 8 लिखा है, तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इधर काट दिया, बाकी इधर कटेगा नहीं तो गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 7 से, 5 सते 35 और बटे में 3 दूनी 6। इसी प्रकार से -11 इधर है और यहाँ कौन सा हुआ? 1 हुआ। तो 11 एकम 11 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। अब यहाँ पे 6 6 हर बराबर है तो ऊपर की संख्याएं घट जाती हैं। तो जब घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, 5 से 1 घटेगा तो 4 बचेगा और 3 से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और बटे में 6। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। मतलब आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन होगा, 4 सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 2 सही 3/4 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या कीजिए। तो पहले देखो, भुजा दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमको यहाँ से दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक को मान लेते हैं, ये आपका लंबाई दी गई है 2 सही जो है 3/4 और चौड़ाई को मान लेते हैं x, ये आपका x है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 33। 33 ये क्या है? क्षेत्रफल हो गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो गया। तो अब इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो ये देखो, x बराबर हो जाएगा 33 और ये आपका जो इधर दिया गया है ये वाला, इसको सही बटा में अगर लिखा है, इसको में विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो 11/4 ये हो जाएगा और 11/4 जब इधर लाएंगे बराबर की दूसरी तरफ तो 11 आपका जो है नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/11। अब 11 से काट देते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 3 चक्कू 12। तो एक भुजा 12 और दूसरी भुजा 11/4। अब कह रहा है कि परिमाप बताइए। तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई मान लेते हैं कि भाई 12 है और चौड़ाई आपकी ये दी गई है 11/4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4। अब इसको आप हल कर लें, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो देखो, 2 इधर हो गया, इसके बटे में 1 कर लेते हैं। 12 चौक 48 और ये आपका गुणे का निशान रहेगा। 12 चौक 48 और प्लस 11 और बटे में आपका कितना है? 4 एकम 4। ये आपका 4 हो गया बटे में। अब देखो, 48 और 11 ये जुड़ जाएगा और 2 से 4 को काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 48 11 हो जाएगा 59। 59/2 और 59/2 को हम लिख सकते हैं 29 सही 1/2। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √2401 का वर्गमूल जो है 49 दिया गया है, तो इनका मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, देखो 2401 का मान 49 दिया गया है, तो इसमें देखो 2401.4 अंक पर लगा है, तो इसके वर्गमूल में 2 अंकों पर दशमलव लगेगा। तो इसका जो मान आएगा पहले वाले वर्गमूल में, इसमें मान आएगा आपका 49.2 अंक पर लगेगा और जो दूसरे वाले में आएगा वो 24.04, 2 अंक पर दशमलव है तो 0.1 अंक पर लगेगा। अब इसको जोड़ देना है, तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये पहले वाले का वर्गमूल है, ये दूसरे वाले का वर्गमूल है। जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 9 4 13 के 3 और एक हासिल 4 1 5। तो 5.39 आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। तो इसमें बच्चों आपका 3/10 सही आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई ऑप्शन बनने वाला इसमें नहीं है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर, इसमें देखो दिया गया है कि
मतलब 8 का घनमूल प्लस 27 का घनमूल, तो 8 का घनमूल होता है 2, ये आपको समझना होगा, और प्लस 27 का घनमूल हो जाएगा 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। ये सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद देखो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 15/-28 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -5/7 आ जाए। तो जैसे कह रहा है वैसे आप कर दो। तो 15/-28 में मान लेते हैं कि हम x से गुणा कर रहे हैं, तो x से गुणा करेंगे तो आएगा कितना -5/7 आएगा। कितना आएगा -5/7 आएगा। अब ये वाला जो पूरा है गुणा में दिया गया है, उधर ले जाओ तो भाग में जाएगा, और जब भाग में होगा तो जब गुणा भाग को बदलेंगे तो ये दर्जा पलट जाएगा। बस सिंपल सी बात ये करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -5/7 और गुणा में ये हो जाएगा -28/15। ये हो जाएगा -28/15। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो जब काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये कट गया, 7 एकम 7, 7 चौको 28, और माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4/3 आपका जो है आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप ये देखें कि भाई दो घन हैं जिनका अंतर, तो मान लेते हैं पहला घन जो है आपका a क्यूब है और दूसरा वाला घन आपका b क्यूब है। दोनों का अंतर कह रहा है तो आपको माइनस बीच में लगा देना है और बराबर में 127 कर देना है। अब देखो कह रहा है कि छोटे वाले घन का घनमूल 6 है, तो इसका b का मान यानी 6 दिया गया है, तो हम यहाँ पर b की जगह 6 डालेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस 6 36 छक्का 216, ठीक, बराबर 127। अब 216 को उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a क्यूब आपका हो जाएगा 127 प्लस 216, तो 7 6 13 के 3 और 2 2 4 और 3 343 हो जाएगा। अब इधर a क्यूब है, इधर 343, क्यूब काटेंगे घनमूल लगा देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाएं 2 मीटर 1.5 मीटर लंबी हैं, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कुछ फार्मूले जो होते हैं आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। आयत की भुजाएं 2 मीटर और 1.5 मीटर दी गई हैं, विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, है ना। तो पहले वाले का पहली भुजा का स्क्वायर कर दो और प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर कर दो, ठीक आ जाएगा आंसर। तो इसमें आप देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 15, अगर दशमलव भूल जाओ तो 15 15 ही हम 225 होता है, दशमलव 2 अंक पर लग जाएगा, तो 2 पॉइंट जो है 25 हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 2 में जुड़ेगा तो 4 2 6, 6.25 आ जाएगा। इसका अगर घनमूल ले लिया जाए तो 625 का घनमूल होता है 25, सॉरी घनमूल नहीं वर्गमूल, है ना, वर्गमूल लेना है, घनमूल नहीं लेना है, सॉरी। तो 625 का वर्गमूल 25 आ गया, 0.1 अंक पर लगेगा, तो 2.5 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बी आंसर सही है। 39, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 675 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लीजिए, सिंपल सी बात है, और 3 3 के जोड़े बना लीजिए। जो शेष रह जाएगा, जोड़ा नहीं बनेगा 3 3 का, उससे भाग कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। तो 675 का अगर आप गुणनखंड करें तो ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 5 25 135, फिर से 5 से काट दीजिए तो 5 और 5 दूनी 10 और 5 5 10 3 13, 5 7 35 27। अब आप देखें कि भाई 5 से आप कोई संख्या इसमें 27 तो 5 से कटती नहीं है। 27 एक पूर्ण घन संख्या है, ये 3 की घन संख्या होती है। तो ये जो 2 5 बार ये लास्ट आया है ना, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। 5 2 2 जो है बार बार ये जो है बिछड़ जाएंगे। अगर एक बार और 5 होता तो 5 का भी जोड़ा बन जाता, बट इसमें जो है एक 5 कम है, अर्थात 2 5 इसमें ज़्यादा हैं। अगर इन 2 5 से हम भाग कर दें संख्या को
तो 27 बचेगा और 27 पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक, तो इसका मतलब है 5 गुणे 5 से हमको भाग करना होगा, तो 5 25 आपका सही जवाब होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन 0.512 घन मीटर है, इस बॉक्स की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि भाई जो घन होता है उसका जो भुजा होती है उससे हम उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर 0.512 दिया गया है। क्यूब काटेंगे घनमूल ज्ञात कर लेंगे, तो भुजा हमको ज्ञात हो जाएगी, भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो 512 का घनमूल होता है 8 दशमलव, देखो यहाँ पर 3 अंक पर लगा है तो 1 अंक पर दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर 0.8 मीटर आ जाएगा सही आंसर आपका। ये आपका बी आंसर इज द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 व्यक्ति एक दीवार को 4 दिनों में बनाते हैं तो इस दीवार को 4 व्यक्ति बना लेंगे। कह रहा है कि अब देखो अनुपात समानुपात का सवाल है भाई, 3 व्यक्ति हैं 4 दिन में दीवार बनाते हैं। ठीक, अब इस दीवार को 4 व्यक्ति बना लेंगे कितने दिन में, तो हमने यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 4 रख दी और दिनों की संख्या x मान ली। ये आप देखो जब 4 व्यक्ति होंगे तो कम समय में इसको बना देंगे, तो ये आपका ऊपर की तरफ निशान लग जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ निशान लग जाएगा। ठीक, अब इसको लिख लेंगे, तीर का निशान जिधर की तरफ है उसको नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 और बराबर बीच में निशान लगाएंगे और x बटा में 4 लिख देंगे। ठीक, 4 4 कट जाएगा, x बराबर 3 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, x बराबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या 4325 गुणे 10⁻⁻4 को मानक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि मानक रूप में हम कोई भी संख्या अगर लिखी है तो दशमलव इसके देखा जाए तो बाएं ओर से एक स्थान पर होना चाहिए। ठीक, बाकी पीछे आप जो है 10 की घात के रूप में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि 4 3 2 5 यानी 4 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर हमको 4.325 लिखना हो तो हमको 10⁻³ से गुणा करना होगा, तब तो ये आएगा। और पहले से दे रखा है 10⁻⁻4। अब ये आधार बराबर है, घातें जुड़ेंगी तो 4 - 3 या 3 - 4 ये घटेगा तो बचेगा -1, तो घात जो 10 की बचेगी वो -1 बचेगी, अर्थात 4.325 गुणे 10⁻⁻1 इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दिया गया है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर काम करने पर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब इस सवाल को बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको हल करना है। जैसे ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक, और ए बी मिल करके ए प्लस बी ये दोनों मिल करके काम कितना करते हैं, ये करते हैं 4 दिन में पूरा कर देते हैं। अब दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपको ले लेना है, तो दोनों का एलसीएम होगा 12 और 4 का एलसीएम 12 आपका मिल जाएगा। अब ध्यान देना यो है कि 12 से 12 को भाग करेंगे, तो 12 से इस 12 को भाग करेंगे, तो 12 से 12 का भाग करेंगे तो इसका आएगा 1, 12 एकम 12 मतलब 1, अर्थात मान लो कि ए जो है एक दिन में एक ही काम कर पाता है। ठीक, ए एक दिन में एक ही काम कर पाता है। इसके बाद देखो ए और बी ये दोनों मिल करके 4 बनाते हैं या 4 काम करते हैं। कुल ये काम आपको दिखाएगा, जब एलसीएम जो लेंगे वो आपका यहाँ पे काम दिखाएगा कितना काम है। तो ए बी मिलके 4 काम करते हैं। अब 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तियाँ 12 यानी 1 और 2 अगर दोनों मिलके काम करें तो ये 3 काम हो जाता है। अगर ए अकेला काम करे तो 1 काम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब ये हुआ जो ए की कार्य करने की क्षमता है वो 1 है और बी की कार्य करने की क्षमता 3 है। घटा दीजिए कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका जो है बी की कार्य क्षमता हो जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, अर्थात बी जो है 2 दिन में कार्य करता है। अब इस वाले 2 से ये जो हमने एलसीएम निकाला था इसको आप भाग कर दें, ठीक, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12/2, 2 छाक 12 आपका 6 दिन सही जवाब हो जाएगा।
ऐसे ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही आप इसको समझ करके लगा सकते हैं। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन। एक कैंप जिसमें 300 सिपाही हैं के पास 90 दिन का भोजन है। 20 दिनों के पश्चात 50 सिपाही और आ गए। इसी दर से शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो कह रहा है कि 300 सिपाही जो हैं वो उनके लिए 90 दिन का भोजन है। ठीक है, 20 दिनों के पश्चात 50 सिपाही और आ जाते हैं। तो इसमें देखो 300 सिपाही 90 दिन के लिए भोजन है, तो कुल भोजन कितना है 300 और गुणे 90, ये कुल भोजन है आपके पास इतना। सॉरी 90 यहाँ पे होना चाहिए। तो 300 गुणे 90 आपका कुल भोजन है। 300 गुणे 90 आपके पास कुल भोजन है। अब इसमें से आपको घटाना है क्या, 20 दिन खाने के बाद और आते हैं ना, तो 20 दिन जो है वो खाते हैं खाना, तो 20 दिन खाएंगे तो कितना खा जाएंगे 300 और गुणे 20, इतना खाना ये खा जाएंगे। इसको आप घटा दीजिए, शेष जो बचा इतना जो कुल खाना था इतना खा गए, शेष जो बता वो खाएंगे कितने लोग 300 सिपाही पहले थे, 50 और आ गए तो 350 सिपाही खाएंगे। तो इसका मतलब ये इतना जब आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप हल करेंगे, आप हल करके देखिएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जो आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, तो 60 इज द राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हल करके आप लोग बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है। तो सबसे पहले परसेंट आपको निकालना होगा, का मान ज्ञात करना होता है। तो 100 माइनस 300 का 20% कितना हो जाएगा, अलग निकाल लीजिए। 300 का 20%, 300 गुणे 20/100। अब 300 के दोनों जीरो काट दो, 3 दूनी 6, 60 आया। तो 60 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर का की जगह पर गुणे का निशान लगा देंगे, और 40/100 परसेंट की जगह पर आप बटे में 100 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो 100 में से 60 घटेगा तो 40 बचेगा, 40 गुणे 40/100। अब 100 के दोनों जीरो काट दीजिए, तो 4 बचा, 4 को 16 आपका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहे आपके 15 क्वेश्चन, और इस वीडियो में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। अगली वीडियो में हम जो है शेष प्रश्नों को हल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आप लोग जो NMMS एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट बनी है गणित और विज्ञान की, उसके वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी हमने प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।